हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई अगर कोई एक मिसकम्युनिकेशन हो जाए या कोई अगर सर्कुलर जो है गवर्नमेंट अगर जो है भाई वो आपका जो है सर्कुलेट करती है और अगर मिस इंटरप्रिटेशन हो जाए तो जो एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो तो भाई आम जनता तक पहुंच ही नहीं पाती है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मे भी आप लोगों ने अगर ऐसा सुना होगा कि अगर मान लो कोई भी कभी भी किसी गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और आप जो ऑनर होता है उसका वो इंश्योरेंस कंपनी पे जाके या वहाँ पे उस टाइम पे जो भी सेटलमेंट होता है, क्लेम का जब सेटलमेंट होता है ना, तो आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपके क्लेम को डिनाई कर सकती है। मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपको पैसा नहीं देगी। कब? एक कंडीशन में, जिस टाइम पे अगर आपके पास उस टाइम पे जो है एक वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा, ठीक है। तो क्या ये बात सच में वैलिड है, सही है, या ये खाली हवा ही बात है, ठीक है। तो ये बात डिस्कस करने से पहले ना भाई थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ना भाई जो उनका जजमेंट आया था कि जो भी व्हीकल है ना, कोई भी व्हीकल है उसमें आपका जो है ना इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब वो इंश्योरेंस होना जरूरी क्या है, उसके लिए एक कंडीशन ये है कि जब भी आपको अगर इंश्योरेंस कराना है ना तो आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप उस टाइम पर नया ले रहे हो, चाहे आप अगर रिन्यू भी करा रहे हो ना, तो रिन्यू के टाइम पे भी आपको वो वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है। तो भाई फिर जब ये जजमेंट आया तो फिर आपको पता है कि मैं आपको बताता हूँ कि जो IRDAI जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो कि पूरी की पूरी जो इंश्योरेंस जो सेक्टर है उसको जो है मतलब रेगुलेट करती है, आपकी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या सिंपली बोला है जितनी भी जो कंपनियां इंश्योरेंस कंपनियां हैं कि आप जो है ना इंश्योरेंस तभी करोगे किसी भी गाड़ी का, व्हीकल का, जब आपके पास एक वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट होगा, राइट। तो भाई अब ये जब सर्कुलर आया ना, तो जब ये मिसकम्युनिकेशन फैली, कहीं कहीं जगह पे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हो गई कि अगर आपके पास भाई जो वैलिड सर्टिफिकेट अगर नहीं है ना, पीयूसी सर्टिफिकेट, तो जो आप क्लेम कर रहे हो ना सेटलमेंट के दौरान पे, आपका जो क्लेम होगा वो भाई एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो भाई ये चीज बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपको इंश्योरेंस कराना है, नया इंश्योरेंस करा रहे हो या आप रिन्यू भी अगर आप करा रहे हो ना, तो एक वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट उस टाइम पे तो लगेगा, वो बिल्कुल मस्त जो है क्राइटेरिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास उस टाइम पे जब आप क्लेम जब सेटलमेंट कर रहे हो ना, मतलब आपका मिसप्लेस हो गया है या खो गया है या कोई भी है, मतलब उस टाइम पे आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई अगर आपके पास उस टाइम पे नहीं है तो आपका जो भी इंश्योरेंस कंपनी होगी वो आपको मना नहीं कर सकती आपका क्लेम सेटलमेंट करने के लिए। और ये बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है भाई, कई बार ना बहुत सारी जो होती है ना, हमारे पास इंफॉर्मेशन की कमी होने के कारण हम कुछ आर्गूमेंट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपके पास ये प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि अगर उस टाइम पे आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं कि जो कंपनी आपको मना कर देगी, राइट। तो ये एक बेसिक जो एक नॉलेज है वो हमारे पास जरूर होनी चाहिए, राइट। तो होप ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।